मेरे हाथों को देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। हाँ, ये चारों उंगलियों को मैं गोल घुमा रही हूँ। 1 2 3 हो रही है। सी अब मेरे हाथों में रखा हुआ है और सिर्फ मैं आईब्रोज को कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में आप देखेंगे थ्रेडिंग कैसे करते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स रहते हैं, जो सीख रहे हैं थ्रेडिंग करना, उनको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, थ्रेड कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ें रहती है प्रैक्टिस करने के लिए जो पता होना चाहिए, और जो मुझे नहीं पता थी, जो क्लासेस में भी मुझे इतना अच्छे से नहीं पता चली थी, जब मैं क्लाइंट्स के ऊपर खुद करने गई तब क्या मैंने सीखा और किस तरह से सीखा, वो सब शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जब आप किसी और के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं। आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि थ्रेड आपको 40 नंबर का थ्रेड लेना है। इस तरह से वो थ्रेड आता है, ग्रीन कलर का रहता है, मतलब लाइट ग्रीन कलर में रहता है। ये ऑर्गेनिक थ्रेड है और ये थ्रेड आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगा, और कहाँ पर भी ब्यूटी शॉप्स में आपको ये मिल जाएगा। आपको सिर्फ 40 नंबर का थ्रेड बोलना है, आपको मिल जाएगा। ये थ्रेड ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं जो बिगिनर्स रहते हैं उनके लिए रहता है, क्योंकि ये थ्रेड बिल्कुल भी शार्प नहीं होता है। लेकिन आप अगर गलत तरीके से करेंगे तो कौन से भी थ्रेड से आपका कट्स होएंगे। लेकिन ये जो थ्रेड रहता है बहुत अच्छा रहता है सीखने के लिए। जो बिगिनर्स रहते हैं उनके लिए ये थ्रेड अच्छा रहता है, ज़्यादा यही रिकॉग्नाइज किया जाता है करने के लिए। तो आपको भी ये थ्रेड लेना है। उसके बाद आपको लेना है टॉल्टम पाउडर, सीजर, आईब्रो ब्रश, स्मॉल इस तरह से मिरर आता है वो मिरर, और आपको चाहिए जेल। एस्ट्रोजन भी आपको रखना है, लेकिन ये आपको सबके ऊपर नहीं यूज़ करना है। ज़्यादातर क्लाइंट्स को पता रहता है कि हमें एस्ट्रोजन यूज़ करना है, वो इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर रेड रैशेस आते हैं। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, जब मेरा खुद का आईब्रोज मैं करती हूँ उस वक्त अगर मैं एस्ट्रोजन यूज़ नहीं करूँगी तो मेरे जो आईब्रोज रहते हैं उसके आजू बाजू पिंपल्स आने लगते हैं। तो वो ना आने के लिए मैं एस्ट्रोजन यूज़ करती हूँ, और ये क्लाइंट्स को पता रहता है। वो खुद से आपको बोलेंगे तो ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जनों को ये सूट नहीं करता है। तो आपको एलोवेरा जेल आपके पास रखना है। एलोवेरा जेल सबके लिए अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और लगाने के बाद भी अच्छा ही लगता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको थ्रेड कहाँ करना है। अभी आप बोलेंगे यार ये प्रिया क्या पका रही है, थ्रेड कहाँ करना है, ये क्या मुझे पता नहीं है। बस आपको पता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये नाम बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं जो अलग अलग नाम बताते हैं। जैसे कि साइड ब्लॉक पे थ्रेड करो, या लोअर लिप्स पे मुझे आज थ्रेडिंग करनी है। तो ये आपको ये सब नाम पता होना चाहिए कहाँ थ्रेड किया जाता है। तो फर्स्ट आईब्रोज, अपर लिप्स, फोरहेड, लोअर लिप्स, चीन, साइड ब्लॉक, बेसिकली पूरे फेस के ऊपर आप थ्रेड कर सकते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं जो पूरे फेस के ऊपर भी थ्रेड करते हैं, जिनको वैक्सिंग सूट नहीं करती है, वो थ्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उनको वो पेन पसंद रहता है। लेकिन आपको ये सब नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स आपको अगर पूछेगा या बोलेगा कि यहाँ करना है तो आपको ये सब पता होना चाहिए। थर्ड, आपको पता होना चाहिए आईब्रो शेप्स कौन से होते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, आईब्रो शेप जो हमारा शेप रहता है उसी को देख के ही आपको आईब्रोज करने का रहता है। लेकिन ये जो नाम रहते हैं जो क्लाइंट्स आपको बोलेंगे, जैसे कि कोई बोलेंगे एंगुलर शेप देना है या कोई बोलेंगे एस शेप देना है, तो आपको पता होना चाहिए शेप कौन सा है। उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंट लो होना नहीं चाहिए, आपको ये सब नाम पता होना चाहिए। वैसे आजकल बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन 4 से 5 नाम है जो क्लाइंट्स को भी पता रहता है और आपको भी पता होना चाहिए। जैसे कि एंगुलर शेप, राउंड शेप, एस शेप, स्ट्रेट शेप, स्वीपिंग शेप, इस तरह से अलग अलग शेप आता है और आपको ये सब नाम पता होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूँ, जो हमारा आईब्रोज रहता है, अगर इस पे आपको मैं बोलूँगी एस शेप देना है तो आपको सिर्फ यहाँ से बालों, यहाँ से एक लाइन कम करनी है। सबसे पहले आप भले ही सीखे हो या सीख रहे हो, डायरेक्टली क्लाइंट्स का जो शेप रहता है, क्लाइंट बोलेंगे मुझे बहुत ज़्यादा पतला करके दो या बहुत ज़्यादा मोटा करके दो। जैसे यही क्लाइंट्स बोलते हैं मुझे थोड़ा सा पतला करके दो या मोटा करके दो, या आगे की लाइन छोटी करो या आगे की लाइन बड़ी रखो, यहाँ की लाइन बहुत ज़्यादा पतली रखो, यहाँ की। आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़े ही आईब्रोज रखते हैं। तो यही ज़्यादातर बोलेंगे। बहुत कम क्लाइंट रहेंगे जो आपको नाम से बोलेंगे कि मुझे एस शेप देना है या एंगुलर शेप देना है या राउंड शेप देना है। या राउंड शेप तो बहुत सारे जन बोलते हैं, राउंड शेप या स्ट्रेट शेप।
लेकिन ये सब अलग अलग शेप रहता है, वो अगर बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी मेरा ये जो शेप है आप देखेंगे तो यहाँ से मेरा स्ट्रेट है, यहाँ से नीचे गया हुआ है, एंगुलर टाइप ही है मेरा भी शेप। अभी ये मेरा ये जो शेप है, अभी आपको मैं बताती हूँ गाइडलाइन क्या होती है। गाइडलाइन होती है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ABC। ओके, अब हमें थ्रेड को अभी मैं किस तरह से करती हूँ आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैं हमेशा ये जो आईब्रो ब्रश है उससे बालों को अच्छे से सेट करके लेती हूँ। इस तरह से मैं सेट करके लूँगी, आपको शेप मिल जाएगा। और जिस तरह से एक्स्ट्रा हेयर है, इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर है वो आपको मिल जाएगा। अब जब शेप करेंगे एकदम स्ट्रेट शेप करना है, आपको एक्स्ट्रा हेयर है वो मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट करके लेती हूँ। ठीक है, एकदम ज़्यादा कट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से A से B तक गाइडलाइन होती है, लेकिन आपको कट करना है ये फर्स्ट पॉइंट, ये मिडल पॉइंट और ये एंड पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट से आपको ये यहाँ तक ही कट करके लेना है। जो एक्स्ट्रा हेयर रहता है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो कट के लेने के बाद स्टार्ट पॉइंट से मिडल पॉइंट तक एक लाइन को कट करके लेना है। उसके बाद ये कट करने के बाद आपको यहाँ से B से C लाइन तक कट करके लेना है। ये कट करने के बाद आपको यहाँ का ऊपर का एक लाइन कट करना है। बस इतना ही स्टार्टिंग में आपको करना है। फिर क्लाइंट को आपको पूछना है आपको इससे ज़्यादा पतले चाहिए, क्लाइंट बोलेंगे हाँ मुझे और ज़्यादा यहाँ की एक लाइन कम करके दो, यहाँ की या यहाँ पे मुझे और ज़्यादा पतला करके दो, या यहाँ पे। फिर उस तरह से आपको करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप ये एक लाइन कट करेंगे ना, क्लाइंट को शेप पता चलेगा कि मुझे किस तरह से शेप आता है, दोनों आईब्रोज में वो शेप पता चलेगा। बहुत से जन क्या करते हैं, पहले ही आईब्रोज कम करते हैं, बहुत सारा 2 से 3 लाइन कम कर देते हैं। फिर क्लाइंट को पूछते हैं तो क्लाइंट गुस्सा हो जाती है। क्लाइंट बोलती है आपने इतना ज़्यादा कम कर दिया, इतना ये कर दिया। आपने कम करने के बाद आप वापस बाल नहीं वहाँ पे लगा सकते, तो उससे अच्छा आप पहले एक ही लाइन कम करो। एक लाइन कम करने के बाद क्लाइंट बोलेगी और ज़्यादा मुझे करना है, तो उसके बाद ही। आजकल बहुत सारे जन बड़े ही आईब्रोज रख रहे हैं तो बहुत कम ही बोलेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे तो फिर आपको वापस एक लाइन कम करनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर का जो शेप है ना, यहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत सारे जन यहाँ से बालों को कट करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। आप यहाँ से जब बालों को निकालेंगे स्टार्टिंग में ही, उसमें बस हो गया, वो एक ही लाइन उधर से कट करेंगे, बस हो गया। भले कितने ही लाइन के आईब्रोज बड़े हो या कुछ भी, ये एक ही लाइन निकालेंगे, बस हो गया। ठीक है, आपको जो भी शेप देना है नीचे की लाइन से देना है। ये एक लाइन निकालने के बाद जो भी है आप क्लाइंट बोलेंगी और एक्स्ट्रा निकालो, क्लाइंट बोलेंगी मुझे इतना पतला करना है, तब जाके आप 2 से 3 लाइन निकाल सकते हो। तो मेरा बेसिकली कहने का आपको मतलब ये है कि डायरेक्टली आईब्रोज करके क्लाइंट के सामने मत रखो। ठीक है, इससे आपको रेटिंग भी कम देंगे, इससे क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होंगी, वो अलग से बात है। भले आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, हाँ क्लाइंट अच्छी है तो अलग बात है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नक्चड़ी क्लाइंट रहती है उनको ये सब नहीं अच्छा लगता है। उनको 10 बार पूछेंगे ना वही उनको अच्छा लगता है, तो उनको पूछो, हर वक्त पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट्स को वही अच्छा लगता है कि हाँ वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग नया नया कर रहे हैं, वही अच्छा है, तो उनको पूछो। ठीक है, इस तरह से आपको शेप देना है। अभी मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको थ्रेड लेना है। मैं ज़्यादातर नेक बेंडिंग से ही थ्रेडिंग करती हूँ, तो मैं आपको नेक बेंडिंग से ही थ्रेडिंग बताऊँगी, और आप भी वही करेंगे तो वही अच्छा है, बहुत इजी और अच्छा लगता है। बस आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर करना है। लेकिन आपको अगर बेसिक पता होगा तो नेक बेंडिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बेसिक नहीं पता है और स्टार्ट ही कर रहे हो तो फिर तो आप नेक बेंडिंग से ही स्टार्ट करो, मुँह से स्टार्ट करो ही मत, क्योंकि आजकल बहुत सारे पार्लर्स में, बहुत सारे सैलून्स में नेक बेंडिंग से ही थ्रेडिंग किया जाता है। इवन यूसी में, अर्बन कंपनी जैसे सैलून एट होम में तो नेक बेंडिंग से ही किया जाता है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको पहले बांध के लेना है। यहाँ पे एक आपने देखा रहेगा मैंने नॉट किया, दैट्स इट, इतना नॉट बस हो गया, थोड़ा इतना लूज़ रखा बस हो गया, कुछ नहीं। लेकिन किसी को यहाँ पे कॉटन रखना है तो वो भी रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं रखती हूँ। ठीक है, मेरे हाथों को देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। हाँ, ये चारों उंगलियों को मैं गोल घुमा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 to 7 आपको राउंड करना है। ठीक है, अभी आपको ये वाला हाथ है, ये ऐसे ही रखा है मैंने, ये वाला हाथ है, उसको जो है वो आप
एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 से 3 राउंड वो किया और ये जो उंगली है यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। होप सो आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, यहाँ पे एडजस्ट करूँगी और यहाँ पे जो कम है ज़्यादा है यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा मुझे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जन क्या करते हैं यहाँ पे गैप बहुत कम रखते हैं, उसके वजह से क्या होता है क्लाइंट्स को पेन होता है। थोड़ा सा ना लूज़ रखो, ये जो है ना थोड़ा सा लूज़ रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो थ्रेडिंग करते वक्त हेयर लाइन रहती है ना वो अच्छे से पकड़नी रहती है। क्लाइंट्स को अच्छे से पकड़ने के लिए बोलो बस, और कुछ नहीं। आपको ये जो है इसमें आपको शेप मिल जाएगा, ये जो लाइन्स है उसमें आपको शेप मिल जाएगा, इसमें हेयर लाइन आपको पकड़नी है और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 घर पे इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है, प्रैक्टिस करना है। ये जो है ये मैं कर रही हूँ, ये क्या है, जब बाल यहाँ पे अटकते हैं तो आपको सिर्फ उसको इस तरह से निकालना है, ये प्रैक्टिस करना है, इसको बालों को निकालना है, ठीक है। मैं आपको खुद के करके दिखाती थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं अपनी खुद के नहीं करती हूँ। बहुत सारे जन अपने खुद के भी आईब्रोज करते हैं लेकिन मैं ये नहीं करती हूँ, सॉरी। लेकिन मैं मेरे लेग्स के ऊपर आपको करके बताती हूँ किस तरह से मैं करती हूँ।